साथियों, आज जो आदेश मैं आपको दिखाने वाला हूं वो थोड़ा सा आउटसोर्स कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को चिंता में डालने वाला आदेश है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो ये आदेश आया हुआ है इसमें आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से माह जून में काम न लिए जाने को लेकर ये आदेश है। तो आप बताइए, इस आदेश में लिखा हुआ है कि आप 1 जुलाई से इनसे काम ले सकते हैं और यहाँ 30 मई तक ले सकते हैं, लेकिन जून के माह में इनसे काम न लिया जाए। क्यों न लिया जाए, क्या कारण है, तो इस आदेश में देखिएगा सरकार ने, विभाग ने इसमें क्या कारण बताए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जो कर्मचारी यहाँ पर मान के चलिए कि जनवरी से लेकर मई तक काम करता है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक काम करता है, तो जून के महीने में वो कर्मचारी जाएगा कहाँ? उसके घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर वो घर में बैठ जाएगा तो कौन चलाएगा उसके घर का खर्च? चाहे हम किराना की बात करें, कपड़े की बात करें, या जमाने भर के घर में खर्च लगते हैं, वो खर्च कैसे चलेंगे इन कर्मचारियों की? माह जून की अगर बात करें तो पहले ये पूरा आदेश देखिए, ये पूरा आदेश कहाँ से आया हुआ है वो भी हम बताएंगे। और इस आदेश में अगर जो किसी आउटसोर्स कर्मचारी से जून के माह में काम लिया जाता है तो उसका वेतन कैसे होगा वो भी इस आदेश में बताया गया है। तो चलिए सीधे पूरा आदेश दिखाते हैं। आदेश आया है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल का ये आदेश है। साथियों, आदेश जरूर देखिएगा, बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये शासन प्रशासन तक पहुंच सके और बड़े अधिकारियों की नजर में भी ऐसा आदेश आ सके और शासन की नजर में भी आ सके। चलिए साथियों, आपको सीधे पूरा आदेश दिखाते हैं। आदेश देखकर आपको खुद पता चल जाएगा ये क्या आदेश है। साथियों, यहाँ पर सामने देख लीजिए, बड़ा आदेश आया है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए और ये आदेश उत्तर प्रदेश से आया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल का ये आदेश है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बड़ा आदेश है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। ध्यान से देखना, ये आदेश अभी 26/5/2026 यानी 26 मई 2026 को आया हुआ है। तो आदेश ध्यान से देखिएगा, इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं न लिए जाने को लेकर जो है ये आदेश जारी किया गया है। क्यों नहीं ली जा सकती, सब कुछ इस आदेश में बताया गया है। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। यहाँ पर देखिए प्रेषक में है संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ, और सेवा में मतलब इनको आदेश भेजा गया है जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम और द्वितीय मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप विषय देखिएगा तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की ग्रीष्म अवकाश माह जून 2026 में सेवाएं न लिए जाने के संबंध में। अब बताइए, ये एक माह, मान लो माह जून में सेवाएं नहीं ली जाती तो आखिर ये आउटसोर्स कर्मचारी एक माह जाएंगे कहाँ? एक माह किसके पास रोजगार ढूंढेंगे? चलिए खैर, हम पूरा आदेश पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कुछ इस आदेश में लिखा है। महोदय, उपयुक्त विषय का आप अवगत हैं कि शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 8 लखनऊ दिनांक 26 अक्टूबर 2022 में विहित व्यवस्थानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से आपके जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यरत हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के संबंध में निर्गत शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल 2025 के प्रस्तर 2 में उल्लिखित है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात आउटसोर्स पर्सन को अधिकतम 11 माह के लिए रखा जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आगे क्या कुछ इस आदेश में लिखा है कि अतः उक्त शासन आदेश में उल्लेखित प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आगामी माह जून 2026 में ग्रीष्म अवकाश होने के कारण विद्यालय बंद होने के फलस्वरूप आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों निम्नांकित निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर क्या निर्देश सभी विद्यालयों को दिए गए हैं? जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनको क्या निर्देश हैं वो देख लीजिए। आगामी माह जून 2026 में ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय बंद होने के कारण सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से 1 माह जून 2026 के लिए सेवाएं न ली जाएं और ना ही इस माह के पारिश्रमिक का भुगतान विभाग या सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कराया जाए। मतलब जो जून माह का भुगतान है आउटसोर्स कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वो ना ही विभाग देगा और ना ही आपकी एजेंसी देने वाली है। आगे क्या निर्देश लिखा है?
माह जून 2026 में जिन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं, उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा परीक्षा दिवसों में अपने विद्यालय के आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं इस प्रतिबंध के साथ ली जा सकती हैं कि परीक्षा दिवसों के पारिश्रमिक का भुगतान विभाग या सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से नहीं कराया जाएगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा हेतु विद्यालय का प्राप्त मानदेय ही संबंधित कार्मिक को देय होगा। मतलब कि भुगतान जो होगा, अगर कोई मान लो ऐसा स्कूल है जहां प्रतियोगी परीक्षाएं जो है निर्धारित हैं और वहां पर अगर इन कर्मचारियों से काम लिया जाता है तो उनका भुगतान ना ही विभाग देगा ना ही एजेंसी देगी, बल्कि जो स्कूल शिक्षा विभाग का मद होता है, जो मानदेय स्कूल को मिलता है, उसी में से उनका मानदेय जो है वो दिया जाए। ये इस आदेश में लिखा है। तीसरा है विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य चाहें तो उनके विद्यालय में आवश्यक सेवाएं हेतु कार्यरत आउटसोर्स पर्सन या चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से माह जून 2026 में सेवाएं ले सकते हैं, परंतु इस प्रकार के आउटसोर्स पर्सन के पारिश्रमिक का भुगतान उन्हें अपने निजी स्रोतों से करना होगा। विभाग या सेवा प्रदाता का फर्म द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब जो अगर कोई प्रधानाचार्य लेता है सेवा आउटसोर्स कर्मचारियों से तो उसका जो माह जून का भुगतान होगा वो स्कूल के जो निजी स्रोत हैं उसी से उसका भुगतान हो सकता है, विद्यालय के निजी स्रोत से। बाकी विभाग या एजेंसी उसका भुगतान नहीं करेगी। फिर है चौथा, दिनांक 1 जुलाई 2026 से विद्यालय के आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से पुनः कार्य लिया जाना प्रारंभ किया जाए तथा इस माह से संबंधित कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार विभाग या सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कराया जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यहाँ आखिरी में लिखा है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दस्तखत हैं ओमकार शुक्ल संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ। यहाँ पर तमाम जो संबंधित विभाग हैं, कार्यालय हैं, उनको ये आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश 26/5/2026 को जो है यह आदेश जारी किया गया है, यानी अभी का ताज़ा आदेश है 26 मई का। साथियों, यहाँ पर सोचिए कि अब इन आउटसोर्स कर्मचारी ये एक माह क्या करेंगे? क्या एक माह घर में बैठेंगे? घर में बैठने से इनका घर का खर्च चल जाएगा, इनका घर का किराना, बच्चों के कपड़े, खुद के खर्च जमाने भर के होते हैं, तो क्या एक माह का वो खर्च आखिर आएगा कहाँ से? विभाग को ये सोचना चाहिए, यहाँ पर शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए, क्यों एक माह के लिए किसी को घर में कैसे बिठा सकता है विभाग। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो विभाग तक पहुंच सके और शायद शासन प्रशासन इस पर कुछ विचार कर सके, क्योंकि माह जून का एक माह आखिर ये कर्मचारी घर में बैठेंगे। अगर घर में बैठेंगे तो इनका घर का खर्च कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा आज सवालिया निशान बन जाता है। इस प्रकार के आदेश से कर्मचारी चिंतित हो जाते हैं कि उनका घर खर्च कैसे चलने वाला है। तो साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण आदेश है। इस पूरे आदेश को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।